नाभिकीय बल अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स का। नाभिकीय बल जिसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो ये होता क्या है, ये होता है क्या, न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल। न्यूक्लियन क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियन कैसे, जैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मध्य लग जाए, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लग जाए, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लग जाए। तो इनके मध्य लगने वाला बल, जब इनके मध्य, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इन्हीं पे जब ये एक न्यूक्लियस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, अब इसमें है सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अब इनके मध्य में जो बल लगता है उसे कहा जाता है नाभिकीय बल। अब दूसरा ये हो गई इसकी परिभाषा की नाभिकीय बल क्या होता है। अब इसकी खोज जो है वो किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण की बौछार की थी सोने की पन्नी पर, तब उन्होंने बताया था कि नाभिक भी पाया जाता है। नाभिक के बारे में उन्होंने बताया था उस प्रयोग में, जब अल्फा कण जाकर टकराए और सीधे वापस आ गए, पहले से टकराए पन्नी से और फिर वापस आ गए, तो उन्होंने बताया था कि इसमें न्यूक्लियन पाया जाता है। न्यूक्लियन जो नाभिक पाया जाता है, नाभिक में एक धन आवेश विद्यमान होता है, और इसी धन आवेश पर उन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज की और बताया कि इनके मध्य में एक बल लगता है। तो ये हो जाएगी इसकी खोज, परिभाषा खोज हो गई। अब ये सबसे प्रबल बल आता है क्वेश्चन, सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, तो सबसे प्रबल बल होता है, ये ऑब्जेक्ट के टाइप से है, वो है न्यूक्लियस फोर्स, नाभिकीय बल। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होती है आकर्षण, आकर्षण प्रकृति का होता है। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज होती है 10 की पावर -15 मीटर, बहुत ही कम रेंज में लगता है। तो अपन यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सबसे कम रेंज पे लगने वाला बल जो होता है वो होता है न्यूक्लियस फोर्स। अब ये होता है एक यू वाका मैसन नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया था कि ये न्यूटन, इस मतलब ये बल लगता है ना, तो क्यों लगता है, कैसे लगता है और किस प्रकार से लगता है, इसके बारे में बताया था युवाका मैसन नाम के वैज्ञानिक ने। अब ये न्यूक्लियस फोर्स का जो क्वेश्चन है 5 नंबर में कैसे आता है, ऑब्जेक्ट कैसे आते हैं, वो देख लेते हैं, जो कि मैंने अपने हैंड रिटन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि नाभिकीय बल क्या है, और ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, और मैं 100% की गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर 5 नंबर में सिलेबस है तो न्यूक्लियस फिजिक्स में आएगा, और 100% आएगा। और आप ना आए तो अपने पेपर देख लीजिएगा। इसके गुण को प्रॉपर्टी बोलते हैं, और मेसन का नियम लिखो, ये आएगा क्वेश्चन 11 नंबर में भी आ सकता है। तो पहला है नाभिकीय बल, जब डालेंगे तो आपको ने को लिखना है नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य। न्यूक्लियन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। ये आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी अपने एग्जाम के अंदर, जब आता है क्वेश्चन तो उसमें अपने को इतनी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, इतनी परिभाषा लिखे बगैर अपने को नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपके समझ में आया होगा कितना लिखना है। अब ये हो गई परिभाषा। परिभाषा की बात थोड़ा आपने को जब 5 नंबर में आता है तो लिखना ये पड़ेगा, जिसमें 3 में आता है तो ऊपर भर का लिखिएगा। मैंने डिवाइड किया कितने नंबर का, कैसे लिखना है। अब लिखेंगे इसमें कि ये सबसे प्रबल बल होता है, सबसे प्रबल बल होता है। अगला पॉइंट, इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करके। ये लिखना पड़ेगा 3 पॉइंट, इतना लिखा, 3 नंबर फिक्स हो गए अपने। अब अगर 5 नंबर में आता है तो 5 नंबर में इसकी प्रॉपर्टी भी पूछेगा, तो प्रॉपर्टी कैसे पूछेगा, तो लिखना पड़ेगा इसकी प्रॉपर्टी, पहले डालेंगे ऑप्शन। पहला ये सबसे प्रबल बल होता है, पहला यही लिखना है, प्रबल बल होता है। दूसरा ये आकर्षण बल होता है, दूसरा ये आकर्षण प्रकृति का होता है। यह बहुत ही कम रेंज 10 की पावर -15 में लग जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही रबा सा होता है। न्यूक्लियस कैसा समझिए कि एक ग्राउंड है जैसे, तो ग्राउंड में अगर एक बॉल रख दी जाए उतना बराबर न्यूक्लियस होता है। ग्राउंड में एक छोटी सी बॉल उतना न्यूक्लियस होता है, उससे भी छोटा, ठीक है ना। अब देखिए ये इसका चेंज इंडिपेंडेंट होता है, मतलब अपने आप बदल जाता है ना कहीं भी। अब ये थोड़ा आपने नहीं पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आएगा। ये स्पिन और एंगुलर
मोमेंटम जो होता है उस पर निर्भर होता है। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर का है, ये एमएससी लेवल का है, जो जिसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है तो वो समझ में आएगा। और यह एक्सचेंज फोर्स है, मतलब इसको एक्सचेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यह नॉन कंट्रोलर फोर्स होता है, नॉन कंट्रोलर मतलब इसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता है, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। जैसे जैसे कूलाम बल है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, कूलाम बल का एक फॉर्मूला होता है, और भी जितने भी बल हैं उनके गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका भी फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो ये हो गई प्रॉपर्टी, करीबन 8 प्रॉपर्टी हैं, आप लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं अपने को लिखना है सबसे प्रबल बल होता है, तो सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है नाभिकीय बल लगता है तो न्यूक्लियनों के मध्य लगता है, ये भी ऑब्जेक्ट प्रीवियस ईयर में आया है। नाभिकीय बल की प्रकृति होती है तो नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, तो ये हो गए ऑब्जेक्ट। अब मेसन का जो नियम है वो 11 नंबर में अगर क्वेश्चन आता तो वैसे बनेगा। तो देख लेते हैं मेसन का नियम क्या कहता है। युवाका मेसन की फील्ड थ्योरी फॉर न्यूक्लियस फोर्स के लिए युवाका मेसन ने क्या कहा था, देखिए यह सिद्धांत जो है नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। जो न्यूक्लियनों के मध्य नाभिकीय बल लगता है ना उसके बारे में सिद्धांत बताता है। पहले ये अपने को हेडिंग में डालना पड़ेगा, फिर लिखेंगे इस नियम को 1935 में युवाका मेसन ने दिया था, युवाका मेसन के द्वारा 1935 में दिया गया था, ये अपने को लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत कहता क्या है, ये तो होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में सिद्धांत के बारे में क्या लिखेंगे। जब नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते हैं, जब एक दूसरे में चेंज होते हैं, देखेंगे कैसे चेंज होते हैं, तो उसमें कुछ जो पार्टिकल होते हैं उनका भी चेंज होता है। जब चेंज होता है तो उसके मोमेंटम में भी चेंज आता है, मोमेंटम में जैसे चेंज आता है तो नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाता है। और उन्होंने इन पार्टिकल को, जिसके द्वारा जो पार्टिकल हैं जो चेंज हुए, उन्हें पाई मेसन नाम दिया था। अब देखिए कैसे चेंज होते हैं, तो परिभाषा है, परिभाषा लिखिए तो कैसे समझ में आएगा, इन्हें पायोन्स नाम दिया जाता है। देखिए कैसे होता है चेंज, देख इससे एग्जाम्पल जो लिखा गया उसमें आपके समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा इसके द्वारा। तो देखिए जैसे प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन, अब प्रोटॉन में पता है अपने को प्लस चार्ज होता है। अब ये न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, तो ये जो पाई मेसन है ना प्लस का होगा, क्योंकि इस यहाँ भी A1 प्लस है तो ये भी पाई मेसन प्लस का रहेगा। आई होप आपके समझ में आया होगा जो मैंने बताया कि न्यूट्रॉन है तो इसमें एक चार्ज, इसमें और बेहतर समझ में आएगा। देखिए जैसे न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन जब चेंज होता है तो देखिए कैसे होता है, इसमें तो 0 चार्ज है, अब इसमें 1 चार्ज है, तो इसमें पाई मेसन रहेगा, माइनस का रहेगा। अब जब पाई माइनस का है तो एक ये प्लस और ये माइनस, ये भी हो गया 0, तो पूरा चार्ज हो गया 0, ऐसे चेंज होते हैं। अब जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में चेंज होगा तो पाई 0 रहेगा, पाई 0 का मान 0, तो इसमें भी ये चार्ज 0 है और इसका भी राइट हैंड का भी चार्ज 0 है, तो इस प्रकार से ये चेंज होते हैं। अब देखिए एक जो ऑब्जेक्ट आता है ये आपके समझ में आया होगा, मुझे लगता है बेहतर समझ में आया होगा। अब ये जो होता है पाई मेसन का द्रव्यमान, पाई मेसन का जो द्रव्यमान होता है 266 होता है इलेक्ट्रॉन का गुना, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 266 गुना होता है ये ऑब्जेक्ट आएगा। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 होता है, ठीक है, 31 kg होता है। तो ये हो गया। अब ये आता है मेसन युवाका का नियम बताता है, तो नाभिकीय बल के बारे में बताता कैसे लगता है। अब ये हो गया P, जैसे इसमें चेंज हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो पाई और यहाँ का प्लस आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल से जो भी आईएमपी क्वेश्चन बन सकता था 10 नंबर का, 2 नंबर का ऑब्जेक्ट, ये आपको बीएससी थर्ड ईयर में जो न्यूक्लियस फिजिक्स है उसमें पास कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आप यकीन मानिए कि ये क्वेश्चन 100% आपके पेपरों में आएगा और आपको 10 नंबर देकर जाएगा। और हो सकता है ऑब्जेक्ट 1-2 ऑब्जेक्ट भी आए और पता चला कि ये 5 नंबर में भी आ गए, 10 नंबर में आ गए, तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और पूरी जी जान के साथ, जो हिंदी मीडियम के बच्चों ने जी जान के साथ इसको याद करना है और पेपर देना है। और लाइक तो करना ही है ना, वीडियो को लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब नहीं करना लेकिन लाइक करना है।